सर्दियों में सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर्दियों में गाय भैंस को सरसों के तेल के साथ यानी सरसों के तेल के साथ ये दो चीज़ दो, आप अपने पशु में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा लेंगे। देखो सर्दियों में दूध की मात्रा पशु में सबसे कम होने का कारण क्या होता है, और यदि इसे सरसों के तेल के साथ यदि आप कौन सी चीज़ें दे करके आप उन पशु में दूध की मात्रा है पहले की तरह आप वापस ले सकते हैं, दूध की मात्रा को वापस बढ़ा सकते हैं। तो और पशु में दूध की मात्रा भी कम नहीं होगी यदि आप पशु को देते रहेंगे। कितने दिनों तक देंगे तभी आपके पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। किसी भी वेदर के अनुसार यदि कोई भी बीमारी है, कोई भी डिजीज़ है, उसके बारे में मेडिसिन, दवा या कुछ इस तरह के घरेलू नुस्खे, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सभी तरह के मिश्रणों का निवारण या जो भी दिक्कतें होती हैं पशु में उन सभी के बारे में इस चैनल पर दी जाती है। देखो यदि आपके पशु में जिस प्रकार से सर्दियों में सरसों का तेल, देखो सरसों का तेल आपके पशु में सर्दियों में यदि सही मात्रा में सही तरीके से यदि उपयोग करें तो आपके पशु के लिए है एक रामबाण अमृत है। लेकिन क्या करते हैं कि जिस प्रकार से हम पशुओं के लिए सरसों के तेल के लिए बताते हैं, कोई भी जो पशुपालक है जिसको किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं है वह भी उठा करके ऐसे बता देता है कि सरसों के तेल के साथ ये चीज़ दें। देखो सरसों का तेल होता है यदि आप लिमिट मात्रा में यदि दे रहे हैं तो आपके पशु के लिए बेनिफिट करता है, मेडिसिन के तौर पर देते हैं। अन्यथा यदि आप इसे ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो उस स्थिति में आपके पशु में बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। और सरसों के तेल के अंदर जिस प्रकार से इसके अंदर प्रचुर मात्रा में जिस प्रकार फाइबर है, ओमेगा 3-6 फैटी एसिड्स भी है, साथ में विटामिन भी इसके अंदर होती हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी समूह होता है। लेकिन कौन से सरसों के तेल के अंदर यदि आपको कच्ची घानी का हो, कच्ची घानी का जो सरसों का तेल है वही आपको उपयोग करना है। फिल्टर सरसों का तेल आप बिल्कुल भी उपयोग न करें, अन्यथा आपके पशु में फायदे की बजाय नुकसान करेगा। तो आपको क्या करना है कि कच्ची घानी का जो सरसों का तेल हो वही लेकर के आपको आना है, उसी में ही आपको अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। जो आपने देखा होगा गहरे काले रंग का जो सरसों का तेल होता है वह आपके पशु के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। वह यदि कच्ची घानी का है तो, फिल्टर है तो आपके पशु के लिए नुकसान कर सकता है। तो सरसों का तेल आप अपने पशु को क्या करना है कि 100 ml से ज़्यादा आप उन पशुओं को सरसों का तेल नहीं देना है जो यदि आप इन पशु में दूध बढ़ाने के तौर पर ले रहे हैं। 100 ml सरसों का तेल दें। लगातार आप अपने पशु को 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक, कहने का मतलब है कि 10 दिन से लेकर के 20 दिन तक आप अपने पशु में एक साथ उपयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप अपने पशुओं को कभी भी एक साथ आप सरसों का तेल उपयोग नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, चाहे कोई सा भी वेदर हो। और यदि आप अल्टरनेट दे रहे हैं, जैसे एक दिन छोड़, जैसे आज आपने सरसों का तेल दे दिया, फिर दूसरा दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन दे दिया, 2 दिन छोड़ करके यदि आप सरसों का तेल दे रहे हैं तो 1 महीने आप कंटिन्यूटी आप इस तरह से 1 दिन या 2 दिन छोड़ करके भी पशुओं को सरसों का तेल दिया जा सकता है। तो सरसों का तेल मैंने बताया कि 100 ml आपको सरसों का तेल देना है। रही बात सर्दियों में यदि आपके पशु में सरसों के तेल के साथ क्या होता है कि पशु इस स्थिति में यदि पशु का टेम्परेचर जिस प्रकार से सर्दी का मौसम है तो उस स्थिति में टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, तो उसकी वजह से डाउन होने की वजह से पशु की स्ट्रेस में आ जाता है, और साथ साथ में उसकी एनर्जी है वह नेगेटिव में चले जाती है। एक तो स्ट्रेस में आ जाता है और आपका पशु एक नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। ये सबसे बड़ा कारण सर्दियों में देखने को मिलता है। जब यदि आपका पशु स्ट्रेस नेगेटिव एनर्जी में चला गया तो उसकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए आप उन पशुओं में उपयोग करना है गुड़। सर्दी में गुड़ जरूर उपयोग करना है। गुड़ कितने दिन देना है, गुड़ कितना देना है, जितना बॉडी वेट होता है उतना ही ग्राम आपको गुड़ देना है पशु को। जैसे 250 kg की गाय भैंस है तो 250 ग्राम गुड़ पर डे दें। 500 kg की गाय भैंस है तो 500 ग्राम आप गुड़ आप अपने पशुओं को ज़रूर साथ में देना है। यदि सरसों का तेल यदि आप उन पशुओं को दे रहे हैं तो गुड़ भी आप अपने पशुओं को लगातार जितने दिन सरसों का तेल दे रहे हैं उतने दिन आप अपने पशुओं में सरसों के तेल के साथ ये गुड़ का उपयोग जरूर करना है। गुड़ के अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन है, आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, अदर मल्टीविटामिन भी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जिससे आपके पशु में ब्लड की में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है, कमजोरी दूर करता है, डाइजेशन को सही रखता है, एनर्जी को बूस्ट करता है और आरबीसी की मात्रा को भी बढ़ाता है। तो सर्दियों में गुड़ आपके पशु के लिए वैसे भी रामबाण होता है, तो इसको आपको ऐड करके ज़रूर उन पशु में देना है।
साथ में आप अपने पशु को कुछ इस तरह की चीज़ें देना है जो आपके पशु में लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे और आपके पशु में ज़्यादा नुकसान न करे। तो इनके साथ साथ आप उन पशुओं को क्या करना है कि एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, साथ में पशु की जिस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप इनके साथ आंवले का उपयोग ज़रूर करना है। आंवला आपके पशु के लिए एक रामबाण है। ऐसा नहीं कि आंवला सर्दियों में दे रहे हैं तो ठंड कर देगा, आपको पशु को सर्दी लगना प्रारंभ हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। आंवले से आपके पशु विटामिन सी का बड़ा स्रोत होता है। तो आप जिस प्रकार से 50 ग्राम क्या है कि आंवले का जो चूर्ण होता है उसको जो भी बाँट दाना दे रहे हैं इनके साथ आपको मिक्स करके आप अपने पशु को पर डे देना है, यानी 50 ग्राम आंवले का चूर्ण पर डे दे सकते हैं। और आंवले के चूर्ण के साथ साथ आप सर्दियों में पशुओं को एक तारा मीरा 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम, तो 50 से 100 ग्राम आपको तारा मीरा लेना है, 50 ग्राम आपको आंवला भी इसके साथ ऐड करना है। तो सरसों के तेल के साथ कौन सी दो चीज़ें, एक तो आपने गुड़ उपयोग में ले लिया, एक आप जिस प्रकार से आंवला और तारा मीरा, ये 2-3 चीज़ें आप उनके साथ आपको मिक्स करनी है। तारा मीरा क्या करता है कि आपके पशु में दूध की मात्रा है वह कम नहीं होने देता है। साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से कई बार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से स्ट्रेस में आता है, ज़्यादा सर्दी होने की वजह से पशु में दूध की मात्रा है या एनवायरनमेंट का तापमान है वह कम होने की वजह से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, कम हो जाता है, तो उसको भी वह कंट्रोल करने का काम ये करता है। तो तारा मीरा आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि हो सके तो आप जिस प्रकार से सभी की सभी चीज़ें जो भी बाँट दाना दे रहे हैं उनके साथ आपको मिक्स करके आप अपने पशु को खिलानी है। ये सभी की सभी चीज़ें एक साथ आप उन पशुओं को देनी है। ताज़ा भी गाय भैंस है तो भी आप उपयोग कर सकते हैं। देखो आंवले के अंदर क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, साथ साथ में पशु की इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपके पशु में जिस प्रकार से डाइजेशन को सही रखता है और पशु में क्या करता है कि पशु को बीमार होने से बचाता है। दूध से संबंधित कोई भी दिक्कत है उन्हें भी कंट्रोल करने का काम ये करता है। तो आपके पशु में शरीर में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होने देगा, पशु का टेम्परेचर भी मेंटेन रखेगा और साथ में आपके पशु में आंवला देने से आपके पशु का डाइजेशन सही रहेगा। उसकी वजह से पशु ज़्यादा पानी पिएगा तो आपका पशु पानी भी प्रॉपर पिएगा। और रही बात जो सरसों का तेल दे रहे हैं तो आपको जो भी ये चीज़ें यदि आपको दे रहे हैं तो दिन में सिर्फ आपको एक बार देनी है, यानी शाम के समय आप रात के समय आप एक साथ आप अपने पशुओं को खिला दें, जिससे कि आपके पशु में और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सुबह यदि आप दूध लेंगे तो। नुकसान किसी तरह का नहीं है, कोई भी साइड आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। ताज़ा बेगा भैंस हो उस स्थिति में भी आप उपयोग कर सकते हैं, या लंबे समय रह चुकी है 15, 20, 25 1 महीना हो चुका है तो भी उस स्थिति में ये चीज़ें आप अपने पशु में देख करके दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे सर्दियों में आपके पशु क्या देना है। इसी तरह से आपको कुछ इस तरह की दवा के बारे में या कुछ इस तरह की जानकारी भी आपको साथ साथ में दी जाएगी ताकि सर्दियों में आपके पशुओं को कंट्रोल कर सकें बीमारियों से। तो वीडियो जितना होता है जितने जो पशुपालक है वेटरनरी उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।